गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको नियंत्रण एवं समन्वयक पाठ का अगला भाग बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको प्रतिवृत्ति क्रिया तक बता चुकी हूँ। प्रतिवृत्ति क्रिया में आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। प्रतिवृत्ति क्रिया क्या होती है बच्चों? प्रतिवृत्ति क्रिया होती है कि हमारा बाहरी वातावरण और उद्दीपनों के प्रति जो हम अचानक होने वाली बाहरी वातावरण से जो हम अचानक कोई अनुक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं प्रतिवृत्ति क्रिया। ठीक है, अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवृत्ति क्रिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रतिवृत्ति क्रिया जो होती है ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है? ये मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल होती है। इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, मस्तिष्क का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसमें जो क्रिया होती है ये हमारे मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है बच्चों, तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारे शरीर में जो होता है, पूरे शरीर में इसका जाल बिछा होता है तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, आप देखोगे इसका चित्र देखोगे, ये हमारा ये होता है ब्रेन होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा ब्रेन होता है। और ब्रेन क्या होता है? ये जो ब्रेन यहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी से के ऊपर, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर क्या होता है? मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखता है। और एक कपाल होता है, कपाल जो होता है ये हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। ठीक है बच्चों, मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। और जो इन दोनों, ये दोनों हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और इनसे जो तंत्रिका जो ठीक है, जो न्यूरॉन्स का जाल होता है, तंत्रिकाओं का जाल होता है, इनमें से भी जिससे कि हमारे पूरे शरीर के विभिन्न भागों से जो मैसेज होता है हमें मिलता है, इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके दो भाग होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इसके भी दो भाग होते हैं। इसको हम ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल कर कौन कंट्रोल करता है? एक होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरुरज्जु। नंबर 1 होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क होता है ब्रेन, मेरुरज्जु होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों कंट्रोल करते हैं। कुछ क्रियाएं जो होती हैं, कुछ क्रियाएं जो प्रतिवृत्ति क्रियाएं होती हैं वो मेरुरज्जु द्वारा संपादित की जाती हैं। ठीक है, प्रतिवृत्ति क्रियाएं होती हैं वो मेरुरज्जु द्वारा। और ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाएं जो वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल होते हैं। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है इसको बोलते हैं इंग्लिश में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इसके भी दो भाग होते हैं। नंबर 1 होता है बेटा, इसका एक होता है जो हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली जो हमारे मैसेज होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क तंत्र, कपाल तंत्रिका तंत्र, कपाल तंत्र। दूसरा होता है जो मेरुरज्जु से निकलने वाले जो मैसेजेस होते हैं, सूचनाएं होती हैं, इसको बोलते हैं मेरुरज्जु तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमारा तंत्रिका तंत्र दो भागों में डिवाइड होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो चीजें कंट्रोल करती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जो हमारा मेन होता है, जिसको हमारी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है, मेन होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं मस्तिष्क और क्या? मेरुदंड का स्पाइनल कॉर्ड। और जो ये हमारे जो एक मैसेज हमारा जो बॉडी से बाहरी वातावरण के उद्दीपन से जो मैसेज ब्रेन तक और मेरुरज्जु तक जाता है उसको वो होता है पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। और एक मैसेज ब्रेन और मेरुदंड दो जो हमारी बॉडी को देता है वो होता है मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र। ठीक है बेटा, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताती हूँ बेटा। देखो, तो प्रतिवर्ती क्रिया होती है बाहरी वातावरण या उद्दीपनों के प्रति जो हमारी बॉडी जो होती है उसके प्रति जो अनुक्रिया करती है, अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और इसके लिए जो पथ अपनाया जाता है, इसके लिए जो हमारी बॉडी प्रतिवर्ती क्रिया के लिए जो उसके आवेगों के लिए, ठीक है, विद्युत आवेगों के लिए जो पथ अपनाया, जो रास्ता अपनाया जाता है उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप।
रिफ्लेक्ट आंख, ठीक है। तो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जो पथ अपनाते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और ये मेरो, ठीक है, इसका डायग्राम देखो, आपकी बुक आप खोलोगे तो इसका डायग्राम आपको बुकों में भी मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड वैसे ऐसे होता है, देखो ये ऐसा होता है स्पाइनल कॉर्ड, इस टाइप का होता है, लेकिन हमने खाली ऊपर का हिस्सा ले रखा है, ठीक है, ऊपर का हिस्सा। ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और यहाँ से ये मैसेज ब्रेन तक जाता है, यहाँ से, ठीक है। इसके बाद ब्रेन आता है, ये बताया था मैंने आपको। तो इसमें क्या क्या होता है देखो, ये क्या है, ये मेरुदंड है, मेरुदंड में स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये हमारा, ये देखो त्वचा, ये बाहरी उद्दीपन है वातावरण के प्रति। हमारा जो हमारे कुछ अंग होते हैं, संवेदी अंग जैसे इनको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां, इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं संवेदी, इसमें कुछ क्या होते हैं, संवेदी तंत्रिका तंत्र होते हैं। ये हमारे कुछ भागों में मौजूद होते हैं जिनका कनेक्शन सीधे हमारे जो हमारे बाहरी उद्दीपनों से हमारे ब्रेन को और मेरुदंड को मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, सूचनाएं जाती हैं। ये हमारे कुछ अंगों में होते हैं, ज्ञानेंद्रियों में होते हैं, जैसे आंख में, नाक में, कान में, ठीक है, और हमारे त्वचा में, तो ठीक है, ये सब इनमें मौजूद होते हैं। तो जैसे ही हमारे ये गर्म वस्तु को, हमारे जैसे गर्म वस्तु को छूने पे हमारा हाथ तुरंत पीछे हट जाता है, तो जो हमारा गर्म वस्तु लगी, ठीक है, तो इसके लिए हमारा ये आपको शॉर्ट में रेखा डायग्राम बनाती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा ग्राही क्या हुआ, त्वचा, ठीक है। त्वचा ने गर्म वस्तु को छुआ, देखिए त्वचा में हमारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, हमारे तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका जो होती है, ये तंत्रिकाओं कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र बनता है। इसलिए तंत्रिका कोशिका को, न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है, एक सिंगल। तो इन बहुत सारी तंत्रिकाएं कोशिका मिलकर एक तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ठीक है बच्चों। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। त्वचा, देखिए त्वचा ने, हमारी त्वचा में क्या होते हैं, तंत्रिका तंत्र मौजूद होते हैं जो बाहरी वातावरण से हमें बताते हैं कि वस्तु गर्म है या ठंडी। जैसे ही हमें वो गर्म लगी तो इसके बाद क्या हुआ, त्वचा के बाद क्या हुआ, संवेदी तंत्रिका तंत्र, ये सूचना कहाँ जाएगी, सीधे मेरुदंड में जाएगी, ठीक है। इसके बाद त्वचा में क्या मौजूद है, संवेदी तंत्रिका मौजूद है, संवेदी तंत्रिका मौजूद है, ठीक है, रिसेप्टर्स बोलते हैं इसे, ठीक है, जो उसने की सूचना ग्रहण की कि वस्तु हमें गर्म लग रही है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये मैसेज कहाँ जाएगा, मेरुदंड में जाएगा, मेरुदंड, मेरुरज्जु माने स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये इसका पथ है, इसलिए इसको प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। ये इसका डायग्राम है और इसका रेखा चित्र है, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये देखिए, ये मैसेज मेरुरज्जु में जाया, मेरुरज्जु में स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, एक और कोशिका होती है जिसे बोलते हैं प्रतिसारण तंत्रिका, रिले न्यूरॉन्स, ठीक है, इसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये होता है प्रतिसारण तंत्रिका तंत्र, प्रतिसारण तंत्रिका, प्रतिसारण। जैसे टीवी में कोई प्रोग्राम, जहाँ कहीं पे ऑनलाइन कोई प्रोग्राम होता है तो उसका रिले होता है ना टीवी में, और सब जगह वो प्रोग्राम पहुंच जाता है, उसका लाइव टेलीकास्ट पूरी सब जगह प्रसारण हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिसारण तंत्रिका पॉइंट। क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो सूचना होती है ये आगे बढ़ती है। तो जो मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु इसको ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है, जो कोई भी एक्शन लेना है इस गर्म वस्तु के प्रति, वो उसका प्रतिसारण आगे होता है। इसलिए इसको बोलते हैं जो मेरुरज्जु और संवेदी अंगों के बीच क्या होता है, इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होता है, प्रेरक कोशिका में के बाद में जाता है इसका, ये क्या कहा जाता है, प्रेरक कोशिका के पास जाती है सूचना। प्रेरक कोशिका क्या काम करती है, प्रेरक कोशिका मेरुरज्जु को ऑर्डर देता है, प्रतिसारण तंत्रिका तंत्र को मैसेज आता है, फिर ये प्रेरक कोशिका रिले न्यूरॉन्स बोलते हैं इसको, रिले न्यूरॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये पेशिका और कोशिका को ऑर्डर देते हैं और पेशी कोशिका में संकुचन होता है, ठीक है बच्चों। ये पेशी कोशिका को कार्यकर, इसको बोलते हैं कार्यकर, ये इसमें मसल्स में इसमें ऑर्डर आता है और ये अपनी पेशिका को, अपनी मसल्स में संकुचन होता है, हमारे हाथ पीछे हट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मैसेज किसके पास जाता है, हमारा प्रेरक कोशिका के बाद इसको बोलते हैं मोटर पेशी कार्यकर के पास, पेशी कोशिका के कार्यकर के पास, ठीक है। तो इसके पास ये मैसेज जाता है, उसके बाद हमारा हाथ पीछे हट जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा हाथ पीछे हट जाता है। तो ये इसमें
ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है, ब्रेन मस्तिष्क इसमें कोई काम नहीं करता है, इसमें केवल मेरुरज्जु का काम होता है, क्योंकि ये बहुत ही करंट एक्शन है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही तुरंत होने वाली क्रिया है। सोचने का काम इसमें नहीं होता है, मस्तिष्क का काम सोचने का होता है, सोचने का काम इसमें नहीं होता है, सोचने तक ये काम हमारा हाथ पीछे हट जाता है। इसमें क्या होता है, पहले हमें गर्म पहले लगता है और दर्द बाद में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दर्द कब होता है, जब हमें मस्तिष्क को सूचना पहुंचती तब हमें दर्द होता है। इसमें काम पहले होता है और हमें महसूस बाद में होता है, दर्द बाद में होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको प्रतिवर्ती इलाज समझ में आ गया होगा, जिसमें आपको जैसे सुई चुभ रही है तो सुई चुभने में आपको पता पहले चलेगा और दर्द बाद में होगा, क्योंकि इसमें दर्द तब होता है जब हमें मस्तिष्क को कोई बात सूचना पता चलती है। मस्तिष्क को पता चलने पर ही हमें दर्द होता है। जब हमारा मस्तिष्क ये जो प्रतिवर्ती चाप होती है, प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, इसको हमारा जो मेरुरज्जु है वही अंजाम देता है, स्पाइनल कॉर्ड ही अंजाम देता है। उसमें ब्रेन को पता चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है जब सारी कार्रवाई हो जाती है। तो ये आपका प्रतिवर्ती चाप कंप्लीट हो गया बच्चों। ये एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती चाप का रेखा चित्र और डायग्राम आप अच्छे से इसको सीख लेना और समझ लेना। तो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, हमारी जो बाहरी वातावरण के प्रति जो हमारा जो एक्शन होता है वो 3 प्रकार का होता है। जो क्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। इसको बोलते हैं अनुक्रिया। अनुक्रिया मीन्स जो हम क्रिया करते हैं बाहरी वातावरण के प्रति हम जो क्रिया करते हैं 3 प्रकार। एक होती है ऐच्छिक। ऐच्छिक को इंग्लिश में बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन मीन्स ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा से होती है। ठीक है, इच्छा से होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी होती है बच्चों, जो जैसे हमारा टहलना, चलना टहलना। ठीक है, ये सब कैसी की क्रियाएं होती हैं, ये हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। ये हमारी इच्छा से होती हैं। हम चलना चाहेंगे तो तभी चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो इनको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। इनको ये हमारी अग्र मस्तिष्क द्वारा इसका कंट्रोल कहाँ से होता है, हमारा अग्र मस्तिष्क। और इसको कौन कंट्रोल करता है अग्र मस्तिष्क कंट्रोल करता है। ब्रेन का हमारा फोर ब्रेन वाला पार्ट इसको कंट्रोल करता है, इसको ब्रेन का। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है इसको हमारा मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क कंट्रोल करता है। पश्चिम मस्तिष्क कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इसको हमारा मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क, मिड ब्रेन तथा इसको हाइंड ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। और इसमें अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, जो इसको इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि कौन सी होती है ऐसी क्रियाएं, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, हमारा रक्तचाप होता है। रक्तचाप जो होता है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हमारा जो हार्ट बीट होती है, हमारा जो दिल की धड़कन होती है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हमारा सांस लेना होता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। श्वसन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। सांस लेने पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जो लार आती है हमारे मुंह में, किसी भी चीज को देख के हमारे मुंह में पानी आता है, इस पे हमारा कंट्रोल, हम कितना भी कंट्रोल करें, हमारी खाने की चीज हमें देखते हैं तो उसमें हमारे मुंह में लार आ जाती है। तो ये सारी क्रियाएं कैसी होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। और उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है, मध्य मस्तिष्क। और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, अभी मैंने आपको इससे पहले प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप अच्छे से बताया, रिफ्लेक्ट एक्शन, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। और ये क्या होती है, इसको कंट्रोल कौन करता है, मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। इसको मेरुरज्जु बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, किसको, प्रतिवर्ती क्रिया को, रिफ्लेक्ट एक्शन को। और ये इसका एग्जांपल क्या होता है, सुई चुभना। ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचने से पहले इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर देता है, जैसे हमारा हाथ पीछे हट जाता है। इसलिए हमें सुई चुभती है तो हमें दर्द बाद में होता है। हाथ में जलना, जब हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को छूता है, पहले हमारा हाथ पीछे होता है, उसके बाद हमें दर्द, जलन, जो गर्मी है, जो जलन है, वो बाद में महसूस होती है, क्योंकि वो मैसेज हमारा ब्रेन तक बाद में पहुंचता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे एक्शंस हैं, हमारे बाहरी वातावरण, हमारे उद्दीपनों के प्रति हमारे एक्शंस, अनुक्रियाएं हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होना आवश्यक क्यों होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं बेटा इसलिए होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होना, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे जलना, आग लग जाती है, जल जाते हैं, या कहीं सुई लग गई, हमें सुई चुभ जाती है, तो और या फिर कोई हम खतरनाक जानवर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बिना सोचे समझे हम काम करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्ट एक्शन होता है। रिफ्लेक्ट, अचानक कोई हम चीज देख लेते हैं, तो इसमें ब्रेन से मैसेज पहुंचने से पहले ही हम अपना एक्शन कर लेते हैं।
हम अपनी क्रियाएं कर लेते हैं, क्यों? ताकि हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचे। अगर हम ब्रेन के मैसेज आने का इंतजार करेंगे, हम सोचने लगेंगे, तो उससे पहले हमें कोई सांप है वो हम भागे, वहां से पीछे नहीं हटेंगे तो सांप हमें काट लेगा या कोई जानवर हमें काट लेगा। तो हम हमारे शरीर के बचाव, लेकिन अपने बचाव के लिए प्रतिवर्ती क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती क्रिया क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो इसलिए जो प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी होती है जो बिना सोचे समझे वाली क्रिया होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम बाहरी आघातों से अपनी रक्षा करते हैं, बाहरी वातावरण से अपनी रक्षा करते हैं। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। और ये क्रियाएं जो होती है बिना सोचे समझे बहुत जल्दी में होती है। मैंने आपको नोट्स भी लिख दिए हैं बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं, नोट्स को आप पूरे कॉपी करेगा। उसके बाद है मस्तिष्क, ब्रेन। हमारे ब्रेन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन का डायग्राम आप बुक से देख लेना, और बाद में मैं भी बना के आपको दिखा दूंगी। ब्रेन अभी फिलहाल मैं आपको इसको छोटा सा इसका बता रही हूँ। तो ब्रेन जो होता है, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्र के दो भाग होते हैं। एक होता है मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, एक होता है ब्रेन मींस मस्तिष्क। दो पार्ट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अभी मैंने आपको बताया था हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्र के दो भाग होते हैं। नंबर 1 होता है ब्रेन मींस मस्तिष्क, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। और इसकी रक्षा कौन करता है? ब्रेन की रक्षा कौन करता है? ब्रेन की रक्षा होता है सेरिब्रम होता है, ठीक है। कपाल जो होता है, कपाल के अंदर एक फ्लूइड बना होता है, जो भरा होता है, जो बाहरी आघातों से हमारे ब्रेन की रक्षा करता है। और एक तरल पदार्थ भरा होता है, जैसे आंख में भी हमारे एक तरल पदार्थ होता है, और हमारे ब्रेन जो हमारे बाहरी आघातों से हमारी रक्षा करता है। और जो एक इसमें ठोस, हमारे सिर को आप हाथ लगाओगे तो हमारे सिर आपको ठोस दिखाई देगा, इसके अंदर होता है मस्तिष्क। और ये हमारे जो ब्रेन होता है, ये कपाल बोलते हैं, ये हमारे कपाल जो होता है, हड्डियों का एक ढांचा होता है जो हमारे ब्रेन की रक्षा करता है। और जो मेरुदंड होता है, इसकी रक्षा कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारी बैकबोन होती है, वो इसके नीचे सुरक्षित रहता है। कौन? मेरुरज्जु इसके नीचे सुरक्षित रहता है। और मेरुरज्जु जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करता है? हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी सुरक्षा करती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? तो ये मैं आपको ये नहीं लिखा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बता दिया है। मस्तिष्क हमारे शरीर का, इसको CPU भी कहते हैं, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा ना बेटा, CPU कहते हैं। ब्रेन को हमारा CPU भी कहते हैं। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ब्रेन भी हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे पूरे मस्तिष्क जो होता है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जो बहुत सारे तंत्रिकाओं के जाल की से बना हो की सूचनाएं से आती हैं। तो जो इसका जो CPU भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर का CPU किसे कहते हैं? मस्तिष्क को कहते हैं। तो मस्तिष्क 3 भाग होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक है बच्चों। और मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। और पश्चिम मस्तिष्क को बोलते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है बच्चों। ये इंग्लिश के वर्ड्स भी आपको जानने बहुत जरूरी है। तो अग्र मस्तिष्क का क्या काम होता है? अग्र मस्तिष्क जो होता है, इसके कई पार्ट्स होते हैं, डिटेल में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो फिलहाल आप इसको देख लो कि अग्र मस्तिष्क के क्या क्या भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क जो होता है, इसमें क्या होता है? सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। लेकिन इसके काम क्या होता है? देखो, सोचना, देखना और सभी ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, वो जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वो हमारे अग्र मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर, इसके लिए भी कुछ अलग, हमारे अग्र मस्तिष्क में कोई अलग पार्ट होता है जो इसको कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल होता है सेरिब्रम के द्वारा। दूसरा होता है प्यार पे हमारे अंदर जो कुछ भावनाएं होती हैं, जैसे प्यार, हम किसी के प्रति हमें प्यार होता है, और भूख लगना, हमारा किसी चीज को लेकर भूख लगना, गुस्सा, घृणा, ठंडा गरम लगना, ये सब जो हमारे होते हैं। थैलेमस होता है, उसी भाग में थैलेमस होता है, वो सब इसको कंट्रोल करता है। तीसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है हमारे शरीर के अंदर। एक तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर की जो सूचनाएं होती हैं, वो एक तो होता है तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है हार्मोन भी हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इसको स्रावित करती हैं, किसको? हार्मोन्स को। इसका नियंत्रण कौन करता है? ये अग्र मस्तिष्क इसको कंट्रोल करता है, ठीक है बच्चों। ये हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। हमारे हार्मोन्स का जो सेक्रेशन होता है, ये हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल। फिर मध्य मस्तिष्क, उसको मिड ब्रेन भी बोलते हैं। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, ये लिखने में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी बेटा, तो इसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वो किसके द्वारा संपादित होती है, कंट्रोल होती है? मध्य मस्तिष्क द्वारा। इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस।
जो क्रियाएं हम सोच समझ के करते हैं उनको, जैसे श्वसन क्रियाएं होती हैं, ये हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होती है, हमारे शरीर इसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। दिल की धड़कन धड़कना, पुतली के आकार का बड़ा और छोटा होना, और इसका नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन करता है। जैसे हम तेज रोशनी को देखते हैं, हमारे आंख की पुतलियां अचानक बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो ये सब कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ब्रेन द्वारा कंट्रोल होती है। इसलिए होती है अनैच्छिक क्रियाएं, और ये होती है इसको कौन कंट्रोल करता है? मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करता है। तीसरा है ब्रेन का तीसरा भाग है पश्चिम मस्तिष्क, बोलते हैं हाइंड ब्रेन, और इसका क्या काम होता है? संतुलन करना। ये हमारी बॉडी को संतुलन करता है। संतुलन चलन, जैसे हम सीधी रेखा में चलते हैं, हम गिरते नहीं है, तो ये संतुलन का काम कौन करता है? पश्चिम मस्तिष्क करता है। हमारी बॉडी स्ट्रेट चलती है, हम सीधी रेखा में चल रहे हैं, बिल्कुल बिना गिरे हुए हम चल पा रहे हैं। साइकिल चला रहे हैं, हमारे जो बैलेंस का काम होता है हमारी बॉडी का, या हम पेन गिरी हुई, हम सीधे पेन को उठा पा रहे हैं, ये सारा बैलेंस का काम कौन करता है? पश्चिम मस्तिष्क करता है। और जितनी भी अनैच्छिक क्रियाओं को शुद्धिकरण कौन करता है? ये सारे पश्चिम मस्तिष्क करते हैं। शुद्धिकरण होता है। और नियंत्रण, जैसे रक्तचाप नियंत्रण, लार, ठीक है, जो हमारे मुंह में किसी खाने की चीज को देख के लार आ जाती है, इसका कंट्रोल कौन करता है? इसी में भी एक भाग होता है मेडुला, ठीक है, मेडुला होता है, वो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों, तो इसके डायग्राम से मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप आपको ये इस वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहां पे आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरीज को बता सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों।